नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनएमएफ न्यूज। सुन ली जेनजीज की बात। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि भाई हम पत्थरबाजी करेंगे, हम दिल्ली पुलिस के लोगों को पीटेंगे। क्योंकि उन्होंने लाठीचार्ज किया। उन्होंने आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवानों के ऊपर लाठियां चलाई, उन्हें लात मारा और न जाने किस किस प्रकार की तस्वीरें हमने इस कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट से देखी थी। लेकिन आज कुछ और तस्वीरें हैं मेरे पास, और वो तस्वीर आप सभी को देखनी चाहिए और उन सभी लोगों तक आपको तस्वीरें पहुंचानी चाहिए जो कॉकरोच जनता पार्टी का सपोर्ट करते हैं। कोई समस्या नहीं है, आप स्टूडेंट्स की मांग रख रहे थे, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीट पेपर लीक वाज लिटरली अ बिग इशू, बहुत बड़ा इशू था वो। उसके ऊपर सरकार की जवाबदेही तय होनी आवश्यक थी, बिल्कुल ठीक है। आपने अपनी डिमांड्स रखी, वो भी ठीक मानी जा रही है। लेकिन आपका तरीका क्या था? आप जंतर मंतर पर आते हैं, 20 तारीख का कॉल देते हैं कि हम संसद भवन का घेराव करेंगे। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आप लोग संसद भवन के लिए निकलेंगे तो ऑब्वियसली दिल्ली पुलिस का काम है, रैपिड एक्शन फोर्सेस का काम है, वहां पर जितनी भी और जिस प्रकार की फोर्सेस खड़ी थी उन सभी का केवल यही काम था कि भाई हम इस पूरे के पूरे जो भी ये होने वाला है, संसद की तरफ जो लोग जाने वाले हैं उनको रोकें। क्योंकि उसमें कई लोग ऐसे भी हो सकते थे जो गुंडे प्रवृत्ति के हो सकते थे, जिनकी सोच, जिनकी मानसिकता कुछ और रही होगी, जो किसी और मानसिकता के साथ उस प्रोटेस्ट की भीड़ में घुस करके कुछ और करना चाहते हैं। तो ये दिल्ली पुलिस की मजबूरी थी कि वहां पर उन्हें रोका जाए। जब भीड़ अनियंत्रित हो गई तो दिल्ली पुलिस ने लाठी चार्ज किया, बिल्कुल सही बात है, किया और आवश्यक भी था। लेकिन उस लाठी चार्ज के रिटेलिएशन में क्या किया गया? नुकीले पत्थर दिल्ली पुलिस के जवानों के ऊपर मारे गए। इस प्रकार की तस्वीरें आई कि दिल्ली पुलिस के जवान भयावह रूप से घायल हो चुके हैं। अब आप समझिए कि एक तो आपने उन बच्चों की बात सुनी जो छात्र वहां पर मांग कर रहे थे, कुछ और बच्चे भी हैं, और वो बच्चे पता है किनके हैं? इन्हीं दिल्ली पुलिस के जवानों के। ये वही जवान हैं जो वहां पर सुरक्षा के लिए तैनात थे, जिनकी वहां पर पिटाई हुई, जिनको बहुत बुरी तरीके से पीटा गया भीड़ के द्वारा। आज उनके बच्चे आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और उसमें जिन जवानों को पीटा गया था दिल्ली पुलिस के, उनके परिवार के सदस्य, किसी की पत्नी, किसी के बेटे, किसी की बेटी, ये सब लोग आए हुए थे और उन्होंने गुहार लगाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, सरकार से और कॉकरोच जनता पार्टी के उन लोगों से कि भाई जो लोग लगातार इन लोगों का, आईसा के जो लोग हैं, लेफ्टिस्ट गैंग्स के जो लोग हैं, वो सब खड़े होकर के बोल रहे हैं कि एक भी एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन आज उनके बच्चे सवाल कर रहे हैं कि क्या जिन्होंने मेरे पिताजी को घायल किया, क्या उनके ऊपर भी एफआईआर नहीं होना चाहिए? या फिर जिन्होंने मेरे पिता को बुरी तरीके से पीटा, जिन्होंने उनकी वर्दी फाड़ दी, किसी ने कुछ किया उनके साथ, किसी के सर पे इतना बड़ा डैमेज और स्कार है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते, क्या उनके ऊपर भी एफआईआर नहीं होनी चाहिए? आज उन बच्चों के सवाल हैं। मैं चाहूंगा कि आप एक एक करके उन बयानों को सुने जिसमें उनके बच्चे ये गुहार लगाते हुए कह रहे हैं कि हमारी मदद करिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कह रहे हैं कि इनके खिलाफ एक्शन लीजिए। बच्चे थे, बच्चों ने डिमांड्स रखी, लेकिन उन डिमांड्स का मतलब ये नहीं बनता कि वो मेरे पिताजी को मारे, क्योंकि वो भी वहां पर नौकरी के लिए, सुरक्षा के लिए, इस देश की, इस राजधानी की सुरक्षा के लिए वहां पर खड़े हुए थे। तो उनके साथ भी इस प्रकार का व्यवहार किसी भी तरीके से जायज नहीं माना जाएगा। उन बच्चों ने क्या कुछ कहा, आप ये सुनिए। रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। हमने जब उनसे पूछा कि पापा ये कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि बेटा कोई बात नहीं, ड्यूटी के टाइम पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, पर मतलब उनके सर पे 4 टाँके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। और जब मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो सोशल मीडिया पे मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे। मेरा नाम उपनीत कौर है और मेरे पति दिल्ली पुलिस में एसीपी के पद पे सेवाएं निभा रहे हैं। 20 जुलाई की रात, देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी, 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ट्रॉमेटिक था। मेरे साथ अभी दिल्ली पुलिस के परिवार के मेंबर्स हैं, दिल्ली पुलिस कर्मियों के परिवार के मेंबर्स, और हम अपनी आप बीती आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं कि ये एक छात्र प्रोटेस्ट नहीं था,
और जो शरारती तत्व थे उन्होंने छात्रों के प्रोटेस्ट को जो खराब करने की कोशिश की है और उसको जो बदनाम करने की कोशिश की है और संसद की जो गरिमा को तार तार करने की कोशिश की है, उनको जो शरारती तत्वों को मतलब उन्हें उनके किए की सजा दी जाए और उन्हें बख्शा ना जाए और जो छात्र हैं उन्हें उनके रिकॉर्ड्स देकर छोड़ दिया जाए। आप क्या डिमांड कर रहे हैं? जी मेरे एफआईआर में वापस होने के बारे में क्या कहेंगी? एक साइड की स्टोरी दिखाई जा रही है, नैरेटिव बनाया जा रहा है के बारे में कोई बात? उसके बाद जब वो 11 बजे घर आए तो उन्होंने बताया कि छात्रों की प्रोटेस्ट में छात्रों के साथ साथ कुछ शरारती तत्व और असामाजिक तत्व भी थे। उन्होंने पुलिस फोर्स पर जो पुलिस फोर्स में संसद की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी उसको तोड़ दिया और पुलिस फोर्स पर चप्पलों, जूतों और पत्थरों से पुलिस फोर्स पर हमला किया और मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है, उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। ये सोचकर और ये उनके बताए जाने पर मैं इतनी ज्यादा मतलब मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता। तो सुना आपने कैसे एक एक करके किसी की बेटी कह रही है कि मेरे पिता किसी पोस्ट पर है दिल्ली पुलिस में, तो उनके साथ पिटाई हुई, उनके साथ बदसलूकी हुई, उनके कपड़े, उनकी वर्दी फाड़ दी गई, किसी के सर पे चोट है, किसी के शरीर के किसी हिस्से पर चोट है, किसी को लात तक से मारा गया। और ऐसी अनेकों वीडियोस सोशल मीडिया पर आप सबने देख ली होंगी। मैं पूछना चाहता हूं कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन सौरभ दास से, आशुतोष रांका से, अभिजीत दीपके से, जो कॉकरोच जनता पार्टी के खुद को सो कॉल्ड प्रेसिडेंट कहते हैं, इन सभी लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप एक तरफ बच्चों की मांग सुन रहे हैं, लेकिन इन बच्चों के बारे में कौन बोलेगा? इन बच्चों के बारे में आशुतोष रांका आकर के बोलेंगे, या फिर अभिजीत दीपके आकर के बोलेंगे, या फिर सौरभ दास आकर के बोलेंगे कि हां, इनके पिताजी के साथ जिस प्रकार का सुलूक किया गया वो किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता और हम उसके खिलाफ खड़े, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जिस भीड़ ने इनके पिता के ऊपर हमला किया, क्यों नहीं होना चाहिए एक्शन? और यह बार बार इस प्रकार का सवाल पूछा जाएगा जब जब बदतमीजी, बदसलूकी करने का प्रयास किया जाएगा लोगों के द्वारा। इस देश में आपको मांग करना जायज ठहराया जा सकता है, प्रोटेस्ट करना लॉजिकल है, लीगल है, आप करिए, लेकिन आपका प्रोटेस्ट किसी दिल्ली पुलिस के जवान, किसी आर्मी के जवान को गाली देता हो, ऐसे प्रोटेस्ट की कब तक इस प्रोटेस्ट को जायज ठहराया जाएगा? और बार बार आशुतोष रांका जैसे लोग, सौरभ दास जैसे लोग आ करके इन लोगों का डिफेंड कर रहे हैं कि भाई एक भी एफआईआर दर्ज नहीं होने देंगे। सौरभ दास देखिए, सौरभ दास जिसे कल तक कोई जानता नहीं था, वो सौरभ दास आकर के कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से नेगोशिएट करेंगे। आप होते कौन है सुप्रीम कोर्ट से नेगोशिएट करने वाले? सुप्रीम कोर्ट डजंट नेगोशिएट, वो जजमेंट देने के लिए है, वो बताने के लिए है कि इसका न्याय किस प्रकार से होगा, यह न्याय संगत होगा कि नहीं होगा, नेगोशिएट करने के लिए नहीं है। आप अपने आप को समझने क्या लग गए हैं? सवाल यह है, ये प्रधानमंत्री से भी ज्यादा रुतबे वाले अपने आप को समझने लग गए हैं। समस्या यह है, और यह बहुत बड़ी समस्या है। ये कह रहे हैं कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट से नेगोशिएट करेंगे कि एफआईआर होगा कि नहीं होगा। नेगोशिएशन जैसी कोई चीज ही नहीं है। अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति का रहा, जिसने दिल्ली पुलिस के जवानों के ऊपर हमला किया, जिसने रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवानों के ऊपर हमला किया, उसके ऊपर केस होना जायज है, इसमें समस्या क्या है? लेकिन नहीं, ये सारे के सारे लोग अब आकर के इनके डिफेंसिव पोजीशन में खड़े हो रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि आज उनकी बेटी, जिनके पिता को पीटा गया क्योंकि उसने वर्दी पहनी हुई थी, किसी के पति को पीटा गया, किसी के बेटे को पीटा गया, क्या उन लोगों के खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए जिसने दिल्ली पुलिस के जवानों के ऊपर हमला किया? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप इन बच्चों की गुहार को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।